वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना। वे मुस्काते फूल नहीं नामक कविता में कवयित्री अपने अज्ञात प्रियतम को संबोधित कर अपनी संवेदनाएं प्रकट करती है। महादेवी जी द्वारा रचित इस सरस गीत में वेदना की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। वे अपने अज्ञात प्रियतम की विरह की पीड़ा पर अपना अधिकार बनाए रखना चाहती है। वे सर्व सुख संपन्न लोक की कामना नहीं करती, वे सांसारिक जीवन में ही रहने की कामना करती है। महादेवी वर्मा अपने प्रियतम यानी परमात्मा को संबोधित करती हुई कहती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे लोक में फूल सदैव खिले रहते हैं, उन्होंने कभी मुरझाना नहीं सीखा, किंतु मैं तो वो फूल नहीं चाहती हूँ जिसने मुरझाना भी नहीं सीखा। पीड़ा का अपना आनंद होता है। आपके स्वर्ग लोक में तारों के दीपक हैं जिनको बुझ जाना कभी अच्छा नहीं लगता, अर्थात वे सदैव जलते रहते हैं। यदि तुम मुझे अपना लोक प्रदान करो तो मुझे ये दीपक नहीं चाहिए। मुझे तो संघर्षशील मिट्टी के दीपक अच्छे लगते हैं जो दुख और सुख से युक्त इस संसार को प्रकाशित करते हैं। मुझे तो दुखों का साथ ही अच्छा लगता है। वे सोने से नैन नहीं जिनमें बनते आंसू मोती, वो प्राणों की सेज नहीं जिनमें बेसुध पीड़ा सोती। कवयित्री कहती है कि अमर लोक के निवासियों के नेत्रों में शून्यता रहती है। दुख के अभाव में उनके नेत्र आंसुओं से नहीं भरते। उनके जीवन में दुख का अभाव रहता है, इसलिए उनके नेत्रों में कभी आंसू नहीं आते। उनके प्राणों की शैया पर पीड़ा आत्मविस्मृति की अवस्था में नहीं सोती, अर्थात देवलोक में सदा सुख की ही अनुभूति होती है। वे नीलम के मेघ नहीं जिनको है घुल जाने की चाह, वो अनंत ऋतुराज नहीं जिसने देखी की राह। ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं, नहीं जिसमें अवसाद, जलना जाना नहीं, नहीं जिसने जाना मिटने का स्वाद। स्वर्ग में नीलम की सी कांति वाले बादल धुलकर वर्षा के रूप में बरसकर शून्य होने की इच्छा नहीं रखते। वहाँ सदा बहार और नित्य वसंत है जिसने जाने की राह नहीं देखी है। हे परमात्मा, तुम्हारे लोक में किसी भी प्रकार की वेदना या अवसाद नहीं है। दुख में न ही जलने या मिटने का स्वाद पहचाना है। कवयित्री का मानना है कि मानव जीवन की सार्थकता सुख दुख के समन्वय में है। मनुष्य जिस प्रकार सदैव दुख की स्थिति में नहीं रह सकता और ना ही सदैव सुख की एकरसता में, दोनों ही स्थितियाँ निरंतर बने रहने पर जीवन में नीरस छा जाता है। दुख की अनुभूति के बिना सुख की अनुभूति महसूस नहीं होती और ना ही सराहनीय है। क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार? रहने दो हे देव, अरे यह मेरा मिटने का अधिकार। अमर लोक का वर्णन कर कवयित्री पूछती है, हे देव, क्या तेरी दया और करुणा के फलस्वरूप मुझे वो देवलोक प्राप्त होगा? कवयित्री कहती है कि मुझे ऐसा लोक नहीं चाहिए। हे देव, मेरा मिटने का अधिकार ही मेरे लिए छोड़ दो।
मैं अमर होना नहीं चाहती।